Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the Physics Junction. Physics first year, chapter number 4. Students, आज हम chapter number 4 डिस्कस करने जा रहे हैं which is work and energy. सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली वर्क एंड एनर्जी क्या है एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दैम. इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है और ये दोनों बेसिकली क्या है. तो सबसे पहले वर्क को हमने तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि क्या वर्क जो डेली लाइफ में हम करते हैं और जो फिज़िक्स की टर्म में है बोथ आर सेम और नॉट. तो सबसे पहले वर्क को कंसिडर करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ वर्क. वर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और उससे कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक मैस है, ठीक है, जो कि m है, ठीक है. अब यहाँ पे आप इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हमने कवर किया फ्रॉम x1 टू x2. इसको अगर आप समझना चाहें तो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कार्ट है, ठीक है. यहाँ पे आपने एक स्प्रिंग के साथ इसको स्ट्रेच किया हुआ है और आप यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और इसको इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, ठीक है. ये एक्स डायरेक्शन है और ये आपकी क्या लग रही है, ये आपकी फोर्स लग रही है जो कि आप यहाँ पे कोई भी पर्सन अगर है तो वो इसके ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है. अब यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ आप देखें ये फिगर बन रही है, यानी कि हमारे पास एक मैस है m, जहाँ पे हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे दो हमारे पास बेसिकली कंपोनेंट बनते हैं कि हमारे पास इस डायरेक्शन में हमारे पास एफ एक्स बन रहा है और इस डायरेक्शन में हमारे पास एफ वाई यानी कि एफ साइन थीटा है, इसका फोर्स का कंपोनेंट, ठीक है. तो यहाँ पे ये हमारे पास मैस था. जब हमने यहाँ से इसको डिस्प्लेस किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो ये हमारे पास इस पोजीशन पे आया और ये इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया फ्रॉम x1 टू x2 विच इज़ इक्वल टू d, ठीक है. तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि बेसिकली आपने मैस m को यानी कि यहाँ से इसको पुल किया और यहाँ इस पोजीशन पे लेके गए तो आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है बाय अप्लाइंग अ सम फोर्स. तो फोर्स के अप्लाई करने से अगर बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट पैदा हो या बॉडी डिस्प्लेस हो जाए फ्रॉम इट्स पोजीशन तो हम ये कहते हैं कि बॉडी ने वर्क किया है, ठीक है. तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो है वो हम इस तरह से कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स. बेसिकली ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है. अलोंग द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन, ठीक है. तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं कि बेसिकली ये क्या है, हमारे पास वर्क क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है. तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारे पास आ गया d. और यहाँ पे चूँकि ये एक्स एक्सिस में था तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स का जो कंपोनेंट है वो एफ एक्स है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एफ कॉस थीटा. तो इसको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, एफ डी कॉस थीटा. तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक स्केलर प्रोडक्ट है हमारे पास. तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी. तो बेसिकली ये क्या है, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी यानी कि स्केलर प्रोडक्ट है. तो हमारे पास जो वर्क है वो क्या है, हमारे पास बेसिकली ये कि स्केलर क्वांटिटी है. बेटा आपको ये वर्क जो है वो क्लियर हो गया होगा फिज़िक्स टर्म्स में. तो यहाँ पे अब ये देखें कि डेली लाइफ में आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है आपने एक बॉडी है जिसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अगर वो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही है तो फिज़िक्स टर्म्स में कोई वर्क नहीं होगा. इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि हम 2 to 4 आवर्स आपने स्टडी की है तो आप कहें कि मैंने बहुत सारा वर्क किया लेकिन फ़िज़िक्स टर्म्स में आपने कोई वर्क नहीं किया क्योंकि आपने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है. तो ये बेसिकली हमारे पास बेसिकली डिफरेंस है हमारे पास फ़िज़िक्स में
और बेसिकली डेली लाइफ में आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो आपने कोई वर्क नहीं किया अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास चूँकि हमारा जो चैप्टर है वो वर्क एंड एनर्जी के बारे में है, तो हमने बेसिकली वर्क को तो अंडरस्टैंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ऑल्सो बाय डेफिनेशन और विद फार्मूला ऑल्सो। तो अब हम बेसिकली बात करते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इनके वर्क एंड एनर्जी को रिलेशन को डिफ़ाइन करने के लिए आप देखें कि एनर्जी बेसिकली क्या होती है। एनर्जी हम ये कहते हैं कि द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, कि यानी कि अब आप देखें कि हमारे पास एनर्जी क्या है कि अगर एक बॉडी में वर्क करने की सलाहियत मौजूद है तो हम उसको कहते हैं कि उसके पास एनर्जी। तो हमारे ओके, तो अब आप देखें, इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास एक मास है m, ठीक है, जिसको हमने लिफ्ट किया फ्रॉम सम हाइट, जिसे कह लें h है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखें बॉडी के ऊपर वर्क किया है। ठीक है, वर्क करके आपने इस बॉडी को m को आपने इस पोजीशन पे पहुँचाया, और यहाँ अब इस पोजीशन पे इसके पास जो मैक्सिमम एनर्जी है, इसके पास जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब आप देखें कि आपने बॉडी के ऊपर वर्क किया और वो किस में चेंज हो गया, वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। यानी कि तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब आपने इस पोजीशन पर हम लेके गए तो यहाँ पे हमने जो वर्क किया वो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चला गया। तो हम वर्क को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डिफ़ाइन इस तरह से कर सकते हैं कि वर्क जो है, अगर हम फिज़िक्स की टर्म में अगर इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, यानी कि वर्क बेसिकली आप क्या करते हैं, आप एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी कि आप देखें कि अगर आप एक बॉडी को पुल कर रहे हैं, ठीक है, वो पहले रेस्ट पे थी, तो आपने क्या किया है, बेसिकली उसको एनर्जी प्रोवाइड किया है कि वो कुछ वर्क कर सके। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास वर्क जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी भी है। ठीक है, तो ये हो गया। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वर्क क्या है। बेसिकली फ़िज़िक्स के टर्म्स में वर्क को हम किस तरह से कंसिडर करते हैं और व्हाट इज़ द बेसिक रिलेशन बिटवीन द वर्क एंड एनर्जी। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि चैप्टर नंबर 4 का है। ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक है 4.1, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, वर्क डन यानी कि वर्क हमने करना है बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब ये है कि हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही है। यानी कि आप देखें कि अगर एक बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, उसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रहा है, तो आप देखें कि फोर्स की जो हमारे पास तो हम बेसिकली जो वर्क कर रहे हैं वो हमारे पास है कि विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि हम कांस्टेंट फोर्स में, यानी कि जो वर्क डन है वो जिस इंटरवल में हो रहा है वो कांस्टेंट फोर्स में है। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय अ कांस्टेंट फोर्स is defined as the product of magnitude of the displacement and the component of the force in the direction of displacement। तो ये एक वर्क की डेफिनेशन है। वर्क हमारे पास बाय अ कांस्टेंट फोर्स भी होता है, वर्क डन हमारे पास बाय अ वेरिएबल फोर्स भी होता है। ठीक है, तो चूंकि हम कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें हमने ये कहा कि हमारे पास जो है वो क्या कर रहा है, बेसिकली वही प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, जो कि हमारे पास है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। यानी कि एफ हमारे पास क्या है, जो कि हमने प्रीवियस में एग्जांपल ली थी उसी को कंसिडर करें तो हमारे पास क्या है, एफ कॉस थीटा। फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैंने सेम साइड पे यानी कि इकट्ठा कर दिया इनको, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास F जो है वो फोर्स है, बेसिकली D हमारे पास डिस्प्लेसमेट है। तो अगर यूनिट की बात करें तो हमें ये पता है कि फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीटर होता है। तो सो द यूनिट ऑफ वर्क डन इज़ न्यूटन मीटर विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू जाउ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने 1 न्यूटन अगर एक हमारे पास है, अगर एक बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लग रही है और वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1 मीटर कवर करती है, तो वो हमारे पास इक्वल होगा 1 जाउल के। ठीक है,
अब यहाँ पे हम कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या हमारे पास एंगल हो जो फोर्स, यानी कि हमारे पास, चूँकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ये स्केलर प्रोडक्ट है और हमारे पास जो वर्क है वो डिपेंड कर रहा है, ये एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हम देखेंगे कि कब एंगल क्या होगा, कब मैक्सिमम हो तो हमारे पास वर्क क्या होगा, अगर मिनिमम है तो तब वर्क क्या होगा। तो कुछ केसेस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो उनका जो कंक्लूजन है वो यहाँ पे इन पॉइंट्स पे डिस्कस किया गया है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है वर्क इज़ अ, फर्स्ट इज़ दैट वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमने ये देखा कि हमारे पास चूँकि ये डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, जिसका हमारे पास जो आंसर है वो एक स्केलर टर्म्स में आता है, स्केलर क्वांटिटी में आता है। तो सो दैट्स वाई वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमारा पहला रिजल्ट था जो कि हमने पूरे टॉपिक में जो कंक्लूड किया। ठीक है, नेक्स्ट इज़ दैट कि हमारे पास अगर एंगल जो है वो हमारे पास लेस देन हो 90 तो वर्क हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो ये किस तरह से होगा ये देखते हैं। हमारे पास अगर जो है हमारे पास थीटा जो है वो लेस देन 90 है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप देखें कि हमारे पास एफ डॉट डी एफ डी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जो है वो लेस देन 90 है तो हमारे पास वर्क जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारे पास वर्क जो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू है वो 0 से 90 तक पॉजिटिव होता है और 90 पे आगे हमारे पास 0 हो जाता है। ठीक है, तो 90 से लेस जो है जितनी भी हैं वहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, कुछ वैल्यू होती है। तो सो दैट्स वाई वर्क इज़ पॉजिटिव। अब यहाँ पे आ जाए, सेकेंड इज़ दैट इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू 90। तो अब आप देखें यहाँ पे हम कॉस थीटा की जगह पे अगर हम 90 पुट करते हैं, यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा एफ डी कॉस 90। ठीक है, तो कॉस 90 हमें पता है 0 होता है, तो जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क इज़ 0। तो सो वर्क हमारे पास क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है इफ़ थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 वर्क इज़ नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास देखें कि 90 के बाद हमारे पास जो कॉस की वैल्यू है वो नेगेटिव में चली जाती है, क्योंकि 90 पे तो 0 होती है और उससे अगर हम ग्रेटर जाएँ तो हमारे पास जो कॉस की वैल्यू है वो नेगेटिव टर्म में चली जाती है। तो आप देखेंगे अगर कॉस की वैल्यू 180 हो जाए, ओके, तो अगर हमारे पास एंगल जो है वो 180 है तो 180 कॉस 180 हमारे पास किसके बराबर होता है, -1 के। तो -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास आ जाता है -FD। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 होगा तो वर्क, अगर आप देखेंगे आपके पास ये एक पेल है, इसमें आपने वाटर है, तो अब आपने इसको लिफ्ट अप किया हुआ है, यानी कि आप इसको क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, आप इसको किसी और जगह पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि क्या आपने कोई वर्क किया है, तो फिज़िक्स के टर्म्स में आप देखेंगे हमारे पास क्या है, ये फोर्स है जो कि किस डायरेक्शन में लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और आप मूव किस तरह कर रहे हैं, आप मूव इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखें कि हमारे पास क्या है, ये फोर्स और इसके दरमियान जो एंगल कितना है वो क्या है, वो हमारे पास 90 है। तो जब हम यहाँ पे पुट आउट करेंगे एफ डी कॉस 90 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। यानी कि जब फोर्स परपेंडिकुलर होगी डिस्प्लेसमेंट के तो हमारे पास क्या होगा, वर्क जो है, आप इसको मूव कर रहे हैं तो आपने कोई वर्क नहीं किया फिजिक्स की टर्म में, क्योंकि हमारे पास फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट है। सो द हेंस वर्क डन इज 0 ऑल्सो। Thank you for watching this video. Hope so all points will be cleared. Thank you very much.